कश्मीर के जिला डोडा से भद्रवाही राजमाश को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिलने से यहाँ के फार्मर्स और आम लोग बहुत खुश हैं। हुकाम ने कहा है कि यह तरक्की आलमी सतह पर इस इंतहाई मकबूल इलाकाई अशिया को फरोग देने के लिए एक अहम कदम है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भद्रवाह साजिद निसार खान ने बताया कि डोडा को भद्रवाही राजमाश के लिए जीआई टैग मिला है। भद्रवाही राजमाश जिसे सुर्ख फलिया कहा जाता है वो वादिये चिनाब की अहम पैदावार है। उन्होंने मजीद कहा कि इस इक़दाम से हमारे जो किसान मशहूर भद्रवाही राजमाश से वाबस्ता है कि आमदनी को कई गुना करने में मदद मिलेगी। भद्रवाह की एक एफपीओ ने रवायती अशिया में भद्रवाही राजमाश के लिए जीआई टैग के लिए दरख्वास्त दी थी। एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा कि प्रोडक्ट की जीआई टैग का अमल महकमा ने भद्रवाह में वाक़ा एफपीओ, नाबार्ड, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर शुरू किया था और आखिरकार इसे 29 अगस्त 2023 को मंजूरी दी गई। जीआई टैगिंग जो है दरअसल एक तरह से एक इनको टैग मिला है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का। इस वक्त जो है हमारी राजमाश ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू या दिल्ली तक ही जाती थी, लेकिन अब इससे जो फार्मर हैं अपनी डायरेक्ट इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये राजमाश बिकेगा। जो राजमाश हमें पहले 150 की मिलती थी उस फार्मर को बेचनी पड़ती थी, अब वो 300-400 अपने उस हिसाब से बेचेगा और उसका फ़ायदा होगा। डिपार्टमेंट की एफर्ट्स भी लगे हैं, लेकिन हमारे साथ जो एफपीओ यहाँ की है उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो इस वक्त इस वजह से ये मुमकिन हो सका है जीआई टैगिंग का। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें वो फार्मर भी अब इन्वॉल्व होंगे जिनने ये काम छोड़ दिया है। अब हर एक जब इनको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इससे ये होगा कि हमारा एरिया भी एक्सपेंड होगा, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि हमने एरिया एक्सपेंशन करना है राजमाश में, और जीआई टैगिंग की वजह से एरिया एक्सपेंड होगा और वो फार्मर भी जुड़ेंगे जो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ये भद्रवाह के किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। देखिए, बात ऐसी है कि भद्रवाह का राजमा जो कि अपनी टिपिकल टेस्ट के लिए न कि खाली स्टेट में लेकिन नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता था अपने टिपिकल टेस्ट के लिए। होता क्या था कि जो दिल्ली में क्या होता था कि वहाँ जहाँ भी राजमा है तो वो नाम से तो वो भद्रवाह के राजमा के नाम से बिकता था, लेकिन वहाँ क्या होता था कि कहीं उनको ये पता नहीं, कंज्यूमर को ये पता नहीं होता था कि ये भद्रवाह का राजमा है कि कहाँ का राजमा है। तो वहाँ पे कहीं किसी हिमाचल का राजमा वो भी भद्रवाह के राजमा के नाम से बेचा जाता था, तो उससे क्या होता था कि कंज्यूमर भी ठगा जाता था और भद्रवाह का जो फार्मर था वो भी ठगा जाता था। अब ये जो है जीआई टैगिंग जो है, इसमें एक टैग मिलेगा, इसको ब्रांडिंग होगी, तो ये क्या है लीगल प्रोटेक्शन देगा कंज्यूमर को भी, इसको प्रोड्यूसर को लीगल प्रोटेक्शन देगा, जो भद्रवाह का फार्मर है उसको लीगल प्रोटेक्शन ये देगा। और इसमें जो है जो एफर्ट्स चल रही थी काफ़ी देर से कि जीआई टैगिंग मिले, इसमें नाबार्ड का रोल रहा, आपके हमारे डिपार्टमेंट का रोल रहा, हमारे सिक्वास का रोल रहा, और भद्रकाशी फ्रूट प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है ये उन्होंने भी इसके लिए एफर्ट्स किए थे। 5 जुलाई 2021 को उन्होंने अप्लाई किया था और फाइनली जो है ये हमें टैग जो है ये मिल चुका है। इसमें ये लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी भद्रवाह के किसानों को। तो ये बहुत बड़ा जो लोग किस राजमा उगाते हैं, प्लस जो लोग जो है इसकी मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, वो लोग जो है उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये एक ब्रांड माना जाएगा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर। भद्रवाह में ज़र्री मौसमी हालात की एक वसी रेंज है। ये पहाड़ी वादी न सिर्फ दिलकश कुदरती हुस्न से माला माल है, बल्कि कुदरती वसाइल की भी यहाँ कसरत है, जैसे कि मिट्टी, पानी, मौसमी हालात, टोपोग्राफी और कुदरती नबातात। ये सब दालों की वसी अक़साम की काश्त के लिए साजगार है।
ये कौन नहीं जानता कि भद्रवाही राजमाश अपने लजीज जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें कई बेहतरीन खसूसियात हैं, जैसे ये आसानी से हजम हो जाती है, जल्द गल जाती है और इसका रंग दिलकश होता है। इसके दाने साइज में छोटे होते हैं और इनका जायका बिल्कुल अलग ही होता है। ये मकबूल डिश पूरे खित्ते में तकरीबन तमाम मौकों पर पेश की जाती है। राजमाश की काश्त से वाबस्ता किसानों ने कहा कि अब हमें जुग्राफाई एतबार से इसे इस्तेमाल करने और बेचने का खुसूसी हक हासिल हुआ है और कोई भी अपनी पैदावार भद्रवाही राजमाश के नाम से फरोख्त नहीं कर सकता। उन्होंने मशहूर भद्रवाही राजमाश को जीआई टैगिंग फराहम करने के देरीना मुतालबे को पूरा करने पर हुकूमत और इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। भद्रवा के किसान तौकीर बागबान बीना देवी और मोनिका देवी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हम भद्रवाही राजमाश के लिए जीआई टैगिंग का तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमारी पैदावार के नाम को अपनी मसनूआत के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि अब जीआई टैग हासिल करने के साथ ये न सिर्फ इसकी बरामद में इजाफा करेगा, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हमारे ब्रांड को फरोग मिलेगा। जी, मेरा नाम तौकीर अहमद बागवान है। आज बहुत खुशी की बात है कि जीआई टैग जो हमें मिला, जब से ये ऑर्डर हुआ है, जब से ऐलान हुआ है, तब से भद्रवा में बहुत खुशी है और भद्रवा के लोग सब अपने आप में एक प्राउड फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इसमें किसानों की है। जो हमारी क्रॉप इसमें थोड़ी कम हो गई थी, लोग थोड़ा पस्त हो गए, क्योंकि ये बहुत देरीना डिमांड थी। 50-60 साल से इस पे डिमांड कर रहे थे कि ये हमें मिलना चाहिए और किसान आज बहुत खुश है। अब किसान इस जीआई टैग से प्रोड्यूस भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे और मेहनत से काम करेंगे। मैं एक किसान हूँ। जो हमारे जो टैगिंग हुई है राजमा की, जो उससे हमें आगे पहले कोई फ़ायदा नहीं होता था। जी, हम लगाते थे, लेकिन जो हमारे पहले जो भद्रवाही राजमा थे, मार्केट में ऐसे भी जो आम राजमा होते थे, भद्रवाही कह के उनको आगे बेचा जाता था। हमें इससे पहले फ़ायदा नहीं होता था। जब से सरकार ने ये टैगिंग की है, उससे हमें सबको हमारी पहचान हुई है और हमें खुशी भी हुई है कि हम आगे इसको लगाएंगे। हमारे राजमा को जीआई टैग मिला है और हमें बहुत ही खुशी हुई है इस चीज़ को जान के कि यहाँ के भद्रवा के जो किसान हैं, जो राजमा उगाते हैं, और उनकी जो मेहनत है ये एक रंग लाई है दुनिया में। और भद्रवा के जो राजमा है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। और जो हमें पहले राजमा की कीमत थी, बहुत ही मतलब ऐसे लोग ले जाते थे कभी 150-200 दे के, लेकिन अब जो उसकी सही कीमत हमें मिलेगी। और हमें बहुत ही खुशी है कि भद्रवा को अब राजमा के नाम से भी जाना जा रहा है हर जगह पे कि भद्रवा के राजमा बहुत मशहूर है। भद्रवाही राजमाश को जीआई टैगिंग हासिल करके बैनुल अक़वामी शोहरत मिलने के बाद मकामी लोग भी फख्र महसूस कर रहे हैं। भद्रवा का राजमा पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर कंट्री में पहले जाता था, लेकिन कुछ अर्से से 10-20 साल से हम देख रहे थे कि भद्रवा के नाम से वो जो राजमा का दाम था वो ना मिलता था, और भद्रवा में जो राजमा निकलता था तो वो सही मकाम पर नहीं जाता था। हमें किसानों को आज बहुत बड़ी खुशी है। इस भद्रवा में किसान जो हैं, जो उगाते हैं, आज उनके चेहरे में मुस्कान है कि हमें उसका सही दाम मिलेगा। और भद्रवा का खोया हुआ मुकाम जो राजमा के चक्कर में है वो मिल गया। हम धन्यवाद करेंगे उन लोगों जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं, पूरे भद्रवाइयों का, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने भी एक एफर्ट्स किया था। तो हम सबको आज बधाई देते हैं कि भद्रवा का
राजमा जो खोया मुकाम इंटरनेशनल जिसमें चला गया भद्रवा राजमा, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। जो भद्रवाही राजमा की जियो टैगिंग हुई है, इससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहले जो है तो मिक्स करके ये कर लेते थे दुकानदार, तो अब तो ऐसा होगा नहीं। तो इससे जो है तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है कि और किसानों को भी इसमें जो है तो मेहनत करके इसकी जो है पैदावार और बढ़ानी चाहिए। शुमाली हिंद में राजमाश और चावल एक बहुत आम डिश है। रामबन जिला के पीड़ा और डोडा के बगर इलाकों में राजमाश और चावल होटलों पर बहुत मशहूर है, और डोडा जिले के भद्रवा इलाके में वादिये चिंता के राजमाश को बेहतरीन कहा जाता है। कदीम जमाने से इसे मक्कई के साथ एक फसल के तौर पर उगाया जाता था। अब उम्मीद है कि इसे जीआई टैगिंग मिलने के बाद जिन लोगों ने इसकी काश्त करना छोड़ दिया था, वो फिर से एक नई शुरुआत कर इसकी पैदावार बढ़ाने में मदद करेंगे, ताकि हमारे भद्रवाही राजमाश बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपना दबदबा बनाकर एक तारीख रकम करें। राइजिंग चिनाब न्यूज़, भद्रवा।